हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको टेस्टिकल से जुड़ी एक और बीमारी के बारे में बताऊंगा। उस बीमारी का नाम है हाइड्रोसील। पिछली वीडियोस में मैं आपको वेरिकोसील के बारे में बता चुका हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में डिटेल में कि हाइड्रोसील क्या है, हाइड्रोसील बीमारी क्यों होती है और कैसे पता करें कि आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोसील क्या है, आप नाम से भी पता लगा सकते हैं कि हाइड्रो एंड सील, मतलब कि हाइड्रो मीन्स पानी या फ्लूइड एंड सील मीन्स कैविटी। अगर आपकी कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोसील कहते हैं। लेकिन ये कैविटी आपके टेस्टिकल की होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपके टेस्टिकल में फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, टेस्टिकुलर लेयर में पानी कलेक्ट हो रहा है, तो अब हम कहते हैं कि हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हुई है। अब बहुत सारे पेशेंट के मन में एक क्वेश्चन आते होगा, सर ये पानी भर क्यों जाता है, क्या रीज़न है कि हमारे टेस्टिकल में पानी भर जाता है। तो हाइड्रोसील होने का मेनली दो रीज़न है। एक, अगर आपको बचपन में कभी चोट लगी है या क्रिकेट खेलते हुए चोट लगी है, या कई बार हम दोस्तों के साथ आपस में हंसी मजाक करते हैं, उस टाइम पे अगर आपके अंडकोश के आसपास चोट लगी है तो हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ साथ जो सेकंड रीज़न है वो है इन्फेक्शन। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ नहीं रखते या फिर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उस वजह से भी हाइड्रोसील की दिक्कत होती है। आपके टेस्टिकल के आसपास फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। अब ये तो बात हो गई कि हाइड्रोसील होता क्यों है। अब कैसे पता करें कि हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है या नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हाइड्रोसील जो है आपका पेनलेस होता है। मैक्सिमम केस में हाइड्रोसील अगर पेशेंट को होता है तो उसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है, वहीं वेरिकोसील में पेन होता है। इसके साथ साथ हाइड्रोसील में जब आप हाथ लगा के देखते हो तो आपको अंडकोश का साइज़ बड़ा लगता है और साथ में ऐसा लगता है कि कुछ फ्लूइड उसमें है। वहीं अगर हम बात करते हैं वेरिकोसील की, तो वहाँ जब आप अपने अंडकोश को छूते हो तो ऊपर की तरफ ऐसा लगता है कि नसों का साइज़ बढ़ गया है और गुच्छा जैसा फील होता है। तो ये दो डिफरेंस आप याद रखना। सबसे मेन डिफरेंस ये है कि हाइड्रोसील में पेन नहीं होता, वहीं वेरिकोसील में दर्द होता है। इसके साथ साथ अब मान लो आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से ये दिक्कत है, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको सर्जरी एडवाइस कर दी। अब आपको पता है कि इंडिया में सर्जरी का नाम सुनते ही कितना डर जाते हैं लोग, और सर्जरी इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है। सर्जरी आपको टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर देगा, बट कुछ टाइम के बाद ये बीमारी दोबारा हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टेम्परेरी रिलीफ चाहिए या परमानेंट ठीक होना है। अब पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हम सर्जरी कराएं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। तो मैं बता चुका हूँ कि सर्जरी टेम्परेरी सॉल्यूशन है। वहीं इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट की बीमारी बढ़ जाती है। अब मान लो जब से बीमारी स्टार्ट हुई, पेशेंट इसी कन्फ्यूज़न में है कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लूँ या एलोपैथिक में जाके सर्जरी कराऊँ। इस चक्कर में क्या होता है, उनके 6 महीने साल भर निकल जाते हैं, और ये स्टार्टिंग के 6 महीने साल भर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए अगर स्टार्टिंग में हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ज़्यादा रिजल्ट आता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो क्रॉनिक बन जाती है, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है कि अपनी बीमारी को इग्नोर नहीं करना है। 6 महीने साल भर में आपकी बीमारी होम्योपैथिक दवाई से आराम से ठीक हो जाएगी। आपको इसको खींचना नहीं है। खींचने से अब ये होता है कि आगे जाके आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने अपने हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं कराया तो आपका स्पर्म काउंट कम चला जाता है, यानी कि स्पर्म भी कम हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंडकोश में पानी भरा हुआ है। अब जब अंडकोश आपका सही से काम नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सही से स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब जब स्पर्म प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होंगे तो स्पर्म काउंट में कमी आएगी। इसके साथ साथ पेशेंट में बहुत सारी एक कंप्लेन आती है कि सर मेरे लिंग में सही से तनाव नहीं आ रहा, यानी कि इरेक्शन की दिक्कत भी आती है। ऐसा इसलिए होता है, टेस्टिकल डैमेज है। टेस्टिस एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब जब आपके टेस्टिस डैमेज हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सही से सीक्रेट नहीं होते। अब जिस वजह से क्या होता है, पेशेंट के लिंग में तनाव नहीं आता, इरेक्शन की भी दिक्कत आती है। तो अगर आप में से जितने भी लोगों को
हाइड्रोसील की दिक्कत है तो आप इसका सही टाइम पे इलाज ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर आप इसको डिले करोगे तो हाइड्रोसील तो आपकी ठीक नहीं होगी, इसके साथ साथ और अदर कॉम्प्लिकेशन भी आ जाएंगे। तो आप सबको समझदार बनना है, अपनी मेडिसिन स्टार्ट करिए। सर्जरी इसका टेम्पररी सॉल्यूशन है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सर्जरी के बाद हर 6 महीने, साल भर, 2 साल में बीमारी वापस आने के चांसेस होते हैं। तो अपना ध्यान रखिए। अगर आपको हाइड्रोसील से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।